फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग में ही आप लोगों को एक बहुत बड़ा न्यूज़ मिल गया होगा। कल रात एक होटल में कुछ आग लगा। अभी तक तो इतना पता नहीं चला, लेकिन कुछ जो मीडिया हाउस उनका कहना है कि सिलेंडर फटने से आग लगा। कुछ लोग बोलते हैं कि जो डांस वगैरह होता है उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो आग निकालता है, उस तरह कुछ इंस्ट्रूमेंट की वजह से आग लगा है। ये न्यूज़ जैसे ही फैला है, अभी देखिए, ये ऑल ओवर इंडिया नहीं, ये पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ होने वाला है। दिसंबर का महीना है। गोवा में नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट अभी आ रहे हैं और आने वाले दिन में भी और आने वाले हैं। इसी बीच इस तरह का एक न्यूज़ जहाँ पे 23 लोग मर गए, ये डेफिनेटली एक इंटरनेशनल न्यूज़ होने वाला है। मुझे जितना याद है, देखिए, यहाँ पे हमारा इंडिया में बस खाई में गिर गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ये सब चलता रहता है। लेकिन इस तरह का जो न्यूज़ है, कहीं कोई पब में आग लग जाना, इस तरह न्यूज़ जनरली होता नहीं। और जैसे मुझे याद है कि पिछले बार शायद उत्तरकाशी में जो टनल के अंदर लोग फंस गए थे, उसका जैसे न्यूज़ आप जानते हैं कि पूरा इंटरनेशनल हो गया, उसी तरह ये गोवा का न्यूज़ जो अभी 23 लोग और सुबह होते होते शायद 25 लोग, अभी रिसेंटली हमको पता नहीं, जो भी और भी बढ़ सकते हैं शायद, जो मर गए। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा न्यूज़ होने वाला है। लेकिन उसके लिए होगा क्या? होगा यही है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कुछ पैसा दे देगा। जितने लोग मर गए, 2 लाख 5 लाख कुछ देगा। स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ दे देगा। ये समझ लीजिए जैसे हम लोग टिप्स देते हैं, उसी तरह खा पी के जैसे टिप्स देते हैं, उसी तरह इस तरह का जो चीज़ होता है, इसको रफा दफा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ट्राई करेगा। लेकिन हकीकत क्या है गोवा का? चलिए इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गोवा के बारे में आप लोगों को बता दो, आप लोग तो ज्योग्राफिकली जानते हैं, बहुत ही छोटा स्टेट है। 2 ठो एमपी है उनका। और ये लगभग समझ लीजिए कि बाकी जो बड़े स्टेट है, एमपी ले लीजिए, हमारा उड़ीसा ले लीजिए, या कोई भी यूपी वगैरह, जो भी स्टेट आप लेंगे, उनका एक एक डिस्ट्रिक्ट का जितना ज्योग्राफिकल एरिया रहता है, गोवा का उतना ही रहता है। ये एक स्टेट है हमारा इंडिया का। उसमें हो क्या रहा है, देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। गोवा में अगर पॉजिटिव बात करें तो पॉजिटिव बात एंडलेस है, उसमें कुछ कहना नहीं है। ब्यूटीफुल सीनरी आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया बीच मिलेगा, और ये सब बातें हैं। पॉजिटिव बातें करने का अभी मूड नहीं है मेरा, क्योंकि ये जब 25 लोग अभी मर गए, उसमें पूरा सबको ये जानने का हक है कि गोवा में चल क्या रहा है, क्यों इस तरह बातें होता है। डे बाय डे इनका टूरिज्म ड्रॉप कर रहा है। फॉरेन टूरिस्ट आना भी कम कर दिए, और इंडियन टूरिस्ट के बात ही मत करो। वहाँ पे आप इंडियन टूरिस्ट लोगों को, जबकि इंडियन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं। फॉरेन टूरिस्ट का जितना खाने पीने का खर्चा है दिन का, उतना तो हमारे स्टार्टर में खा लेते हैं इंडियन टूरिस्ट जाके। पैसा मिलता है, लेकिन जो एक फीलिंग है वो कैसे है, क्यों है, इस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था, इस चीज़ के बारे में बात ना करूं, लेकिन मजबूरी है। देखिए, किसी ना किसी दिन तो किसी को बोलना ही पड़ेगा। गोवा में देखिए, मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, वहाँ पे मेनली एक तो रिच कैटेगरी के लोग हैं, नहीं तो पुअर कैटेगरी के लोग हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे मिडिल क्लास जो लोग हैं वो बहुत कम है। मिडिल क्लास लोग कहाँ मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में मिलेंगे ज़्यादातर। यही सब जो है छोटे बड़े इंडस्ट्री जहाँ लोग काम करते हैं, वही लोग मिलेंगे आपको, जो मिडिल क्लास के लोग हैं। वो सब है नहीं गोवा में। तो गोवा में कुछ लोग हैं बहुत रिच है, उन लैंडलॉर्ड है, बहुत पैसा है उनके पास, ट्रॉलर है, मछली का बहुत बड़ा धंधा है, वो लोग हैं पैसा वाले लोग। और बहुत से पुअर लोग हैं। पुअर लोग क्या करते हैं, सीजन वाइज जो लोग धंधा करते हैं, कोई सीजन में गाड़ी का कुछ साफ सफाई ड्राइविंग कर लिया, नहीं तो मछली पकड़ लिया, नहीं तो फिर कोई और सूखा टाइम आ जाएगा, जाके रास्ते के साइड में नारियल वारियल वो सब देखेंगे, बेचते रहेंगे। ये है आपका सिचुएशन में बता रहा हूँ। तो उससे होता क्या है, उससे यही होता है कि जो रिच क्लास के लोग हैं, वो लोग एक फोबिया क्रिएट करके रखे हैं गोवा में।
क्या फोबिया? कि जितने लोग पुअर क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो जो भी करेंगे उनको बताया जाएगा ये सब इलीगल है। और उसके साथ साथ जो लोग आउट स्टेट के लोग हैं, जो बाहर के लोग आपको बता दूं, गोवा में उनको एक स्लैंग यूज करते हैं जिसका नाम है घाटी। घाटी बोलते हैं या घाटी बोलते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें बोलते हैं। तो उनके हिसाब से ये लोग इस तरह एक इमेज बना के रखे हैं, जो आउट स्टेट के लोग हैं, बाहर के स्टेट के लोग हैं, जैसे कि वो लोग क्या है, वो मजदूरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं। तो इस तरह के एक इमेज वो लोग, और चोरी करते हैं, ये सब चीज़ें उनका एक तरह के बनाया गया। आप देखेंगे हमारे कोई भी आप स्टेट को उठा के देख लीजिए, वहाँ पे लोग किस तरह मिलते हैं। एक तो एजुकेशन वाइज मिलते हैं, भाई आप का एजुकेशन अगर मेरा एजुकेशन से मैच करता है या प्रोफेशन मैच करता है तो हम लोग दोस्त बन जाते हैं। या नहीं तो आपका अगर इकोनॉमिकल स्टेटस मेरा इकोनॉमिकल स्टेटस से मिल जाता है तो हम लोग दोस्त बन जाते हैं। यही सब क्राइटेरिया होता है। बाकी जितना बड़े बड़े स्टेट का आप बात करेंगे, लेकिन गोवा में क्या है, आप अगर बाहर के स्टेट के हो, आपका क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, पैसा, वो कोई मायना नहीं रखता है। आप उधर घाटी कहलाएंगे और आपका हर एक चीज़ को ये जो रिच क्लास के लोग हैं वो क्या करेंगे, इलीगल बोल के एक ब्रांड उधर लगाने को कोशिश करेंगे। कोई भी हो, आप कितना भी आप न्यूज़ उठा के देख लो, क्या हील कटिंग फलाने ठिकाने, ये सारे चीज़ वहाँ के लोकल्स करते रहते। लेकिन अगर ये आदमी कोई बाहर का हो तो वो इलीगल कहलाएगा। गरीब आदमी हो या बाहर का हो, ये इलीगल कहलाएगा। ये है गोवा का एक बहुत बड़ा जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उससे होता क्या है, उससे मैं इसको क्यों रिलेट कर रहा हूँ, ये जो टूरिज्म या आग लगा इस तरह के चीज़ पे, क्योंकि मैं देखा हूँ ये सब चीज़ को। उससे क्या होता है ये लोग का, गोवा में देखिए, आप सरकार किसको बोलेंगे? सरकार बोलेंगे एक तो आपका पुलिस स्टेशन को, या नहीं तो आपका जो पंचायत है। ये दो ही तो है। गोवा में ज़्यादातर डिसीजन पंचायत में लिया जाता है, और या नहीं तो पुलिस स्टेशन का तो ऑल ओवर इंडिया बात ही छोड़िए। ये लोग सिर्फ अभी नेगोशिएशन करने में लगे हुए रहते हैं, पंचायती उधर करते रहते हैं। आपका चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, ये ऑल ओवर इंडिया लगभग सेम है। मैं गोवा को ब्लेम नहीं करता। ऑल ओवर इंडिया आप पुलिस सर्विस को अगर बात करेंगे तो हर जगह वही है। तो उसका आप जो सोच रहे हैं वो गोवा में भी वैसे ही है। लेकिन जहाँ तक पंचायत लेवल का काम है, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है गोवा में। क्या होता है, ये जो पंचायत के जो सरपंच वगैरह होते हैं या जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, वो लोग का एक बहुत बड़ा नेक्सस है उधर। एक तो सोसाइटी में वो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ हीरो बना के रखे, बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद लेते हैं। गांव में रास्ता है नहीं है, रास्ता कितना टैक्स आ रहा है उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, या कितना इनकम हो रहा है उसका नहीं, लेकिन उनका एक रहता है इमेज बनाने का कि हम बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लेवल के लोग हैं। एक बहुत लंबा सा एक गाड़ी खरीद लेंगे, उनका पहला काम ये है, और वो दोस्त जमाते रहते हैं। कई सारे ऐसे हुआ है, जो जब मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। कोरोना के टाइम पे ऐसे हुआ कि बहुत तकलीफ में सब आए, तो मेरा जो घर था वहाँ पे मैं सोचा कि एक आदमी रख के जो ग्रोसरी का एक दुकान सामने खोल दूँ, ताकि मेरा जो थोड़ा रख रखाव हो जाएगा घर का वैसे। तो मैं एक परमिशन लिया। वहाँ पे एक चीज़ है, आप सोचो कोई भी चीज़ को आप अगर खोलना चाहते हो गोवा में तो आपको बहुत सारे परमिशन लेके गुजरना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आप गेस्ट हाउस करोगे तो आपको टूरिज्म का परमिशन चाहिए, फिर पंचायत का चाहिए, फायर का चाहिए, हेल्थ का चाहिए, बहुत सारे हैं। ये सब अच्छी बात है, लेकिन ये सब होता क्या है, प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली यही होता है कि उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। खैर छोड़िए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि अभी उसके लिए मैं ट्रेड लाइसेंस निकाला, किसके लिए? ग्रोसरी के लिए। अब ऐसे हुआ कि वो 2 महीना भी नहीं चला, वो बंद हो गया, जो आदमी था वो भी चला गया, जो भी पूरा बंद हो गया। ये लोग जब ट्रेड लाइसेंस देते हैं पंचायत लेवल में, वो स्पेसिफाई करते हैं दिस ट्रेड लाइसेंस इज फॉर 1 ईयर। जो डेट लिखा रहता है इस डेट से इस डेट तक। तो नेचुरली है कि भाई ट्रेड लाइसेंस तुम्हें 1 साल का दिया, हमारा जो शॉप है वो बंद हो गया, हम तो गोवा में नहीं रहते। लेकिन मैं जब 4 साल बाद गया गोवा पे, वहाँ पे पंचायत में देखा कि वो लोग बोल रहे हैं कि 4 साल का तुम्हारा जो लाइसेंस फी इतना है। तो मैं बोला किस बात का आप लाइसेंस फी? मेरे को तो आप 1 साल का दिए थे ट्रेड लाइसेंस, उसके बाद मैं तो रिन्यू किया नहीं, मेरा शॉप चल ही नहीं रहा है, मैं फिर किस चीज़ के लिए पैसा दूँ?
फिर उनका यही कहना गोल गोल कि हाँ ऐसे ही होगा, नहीं अभी क्या करेगा। हम लोग जाते 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए, चलो 2-4 हज़ार रुपया दो, बात को ख़त्म करो। जब आप 1 साल के लिए किसी को ट्रेड लाइसेंस देते हो कोई भी जगह में, आप बेंगलोर जाओ, उड़ीसा जाओ, भुवनेश्वर जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप रिन्यू करोगे तभी तो पैसा दोगे। आप रिन्यू नहीं कर रहे हो, आपका धंधा चल नहीं रहा है, आपका बंद है, फिर आप किस चीज़ का पैसा दोगे। लेकिन वो वहाँ पे पंचायत लेवल में वही चलता है, कोई लॉजिक नहीं है इस तरह का चीज़ का। और एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, टूरिज्म में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पैसा दे रहा है इनको। आप समझ लो उनका जो, ये लोग तो गाड़ी खरीदते हैं चलने के लिए, लेकिन रोड का पैसा सब सेंट्रल गवर्नमेंट से जाता है, नहीं तो मट्टी वाला रास्ता ही होता सब जगह। तो बहुत पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज्म उधर ज़्यादा रहने का एक उम्मीद रहता है। हाँ, लेकिन ये लोग करते क्या है, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑनलाइन का बात ही छोड़ दो, ऑनलाइन तो इतना बेकार टूरिज्म डिपार्टमेंट है वहाँ पे। तो मेरा 4 रूम है, तो 4 रूम में तो मैं सोचा मैं तो नहीं रहता, कोई कम से कम मेंटेन तो होता रहेगा ना घर का। तो इसलिए चलो एक दो आदमी रख के उसका गेस्ट हाउस का कुछ करते हैं। तो पहले मैं गया पंचायत में जब पहले गया तो वो लोग बोले कि आप एक काम करो, स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारे स्टेप है उसमें। पहले तो ये मैं बोला कि नहीं, मेरे को अंदर जाके थोड़ा बड़ा बड़ा 2 रूम था पहले, तो मैं बोला उसको 3-4 रूम करूँगा। बोले क्या, वो बोले कि ठीक है, आप अगर अंदर से अंदर कर रहे हो तो वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। फिर मैं उसको पूरा कंप्लीट करके जब परमिशन के लिए गया तो बोले कि नहीं, आप टूरिज्म डिपार्टमेंट से परमिशन ले आओ, पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट से परमिशन लाओ, फिर जाके हम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ से एक बार लाए तो। फिर मैं क्या किया, टूरिज्म का ऑनलाइन पहले डाला। ऑनलाइन जब डाला टूरिज्म का, उनका है वेबसाइट में, वहाँ पे मेरा 4 रूम था। 4 रूम के लिए बड़ा क्या करूँ मैं, एक उनका प्रोविज़न है जो छोटा वाला बेड एंड ब्रेकफास्ट, उसको मैं अप्लाई किया। तो आप समझो कि 3 महीना उनका जो ड्यूरेशन रहता है, 3 महीना बाद कुछ नहीं, एक SMS आ गया कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। किस लिए रिजेक्ट भाई, कोई हमको बुलाया नहीं, कोई हमारे पास आया नहीं, यही है ऑनलाइन फैशन है उनका। फिर बहुत दिन बाद मैं गया उनका ऑफिस में, मैं पूछा भाई किस बात का आप रिजेक्ट किए, ये तो बता दो। तो फिर बोला कि नहीं, उसका गवर्नमेंट सर्कुलर नहीं आया। अरे भाई, तुम्हारा गवर्नमेंट सर्कुलर नहीं आया, तुम उसको फालतू पैसा क्यों ले रहे हो पब्लिक से, बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए अप्लाई करो बोल के। यही चलता है। मज़े की बात यह है कि अभी आप देखोगे 5-6 महीना पहले गोवा गवर्नमेंट 100 लेडीज को यही बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए 2-2 लाख रुपया सैंक्शन किया है। अभी आप सोचो, हम लोग अप्लाई किए तो हमको मिला ही नहीं। अभी तुम 2-2 लाख दे के पब्लिक को मतलब इनकरेज कर रहे हो कि बेड एंड ब्रेकफास्ट का चालू करो। क्यों, जब पब्लिक ऑलरेडी है लेने के लिए, फिर तुम इस तरह का पैसा क्यों बांट रहे हो। अब दूसरे पॉइंट, वो तो देखिए थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ, एक ही इंसिडेंट आपको बता दूंगा, आप समझ जाओगे चल क्या रहा है उधर। चलिए, मैं जाके फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट गया तो वहाँ से गेस्ट हाउस का परमिशन लेके आ गया। जब मैं इधर आया, किधर, पंचायत में आया, तो पहले तो क्या हुआ, वो बारिश वारिश हो रहा था, आज ये नहीं कल वो नहीं, क्योंकि वो लोग आते नहीं बारिश वारिश के टाइम पे। मैं जब अप्लाई करके आ गया पंचायत में, वो लोग फिर बोले कि इंस्पेक्शन करना है, बोल के एक लेटर दिया। तो फिर मैं एक आदमी को ऑथराइज कर दिया, ठीक है भाई, उनको ताला वाला खोल के दिखा दो। अभी इंस्पेक्शन में वो लोग अंदर तो गए नहीं, यही चीज़ चल रहा है, यही ड्रामा मेरा 3 साल से चल रहा है। पहले ये था कि घर बना लिया, घर बना के फिर यही हो गया कि पंचायत में गया, वो लोग बोले कि आप टूरिज्म का परमिशन ले आओ, फिर हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी ये टूरिज्म का ला के अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि इंस्पेक्शन। अभी इंस्पेक्शन में वो लोग फिर अंदर नहीं जा रहे हैं, घर के अंदर। ये ऑथराइज लेटर दिखा है जो जिसको मैं ऑथराइजेशन दिया था, वो पूछ रहे कि पार्किंग के लिए कहाँ जगह है, जबकि मेरे वहाँ एक कार रहेगा, 2-3 बाइक भी रह जाएगा। अभी 4 रूम का एक आपको गेस्ट हाउस खोलना है, कितना पार्किंग रखना है उसमें। इस तरह के बेफजूल बातें जो होता है, उनको हर चीज़ में यही रहता है कि फिर पार्किंग कहाँ है। फिर एक बोल रहा है कि आप बेड वगैरह सब लगा लो, बेड वगैरह लगा के एकदम पूरा फिनिशिंग करो, फिर हम लोग देखने आ जाएंगे। अरे भाई, हम गेस्ट हाउस बनाएंगे, नीचे सुलाएंगे, ऊपर सुलाएंगे, छत पे सुलाएंगे, तुमको क्या लेना देना उसमें। तुमको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि गांव का पंचायत का इनकम इसी से ही बढ़ेगा।
एक आदमी बोल रहा है मेरे को ट्रेड लाइसेंस दो, अगर नहीं भी किया है थोड़ा बहुत काम, नेचुरली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, वो भी अपना बिजनेस सोचेगा, नेचुरली बेट डालेगा, जो भी थोड़ा बहुत करके अपना धंधा चालू करेगा। तुमको ये सब आगे पीछे करके कुल मिला के क्या है, कुल मिला के उनको देना नहीं है। और जहाँ तक करप्शन की बात है, देखिए बिना करप्शन में कहीं पे डेवलपमेंट होता नहीं, पूरा साउथ एशियन कंट्रीज का बोल रहा हूँ। तो मैं तो करप्शन का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, करप्शन होना ही चाहिए। लेकिन करप्शन के साथ साथ क्या होता है, गोवा का प्रॉब्लम क्या है, गोवा का प्रॉब्लम है कि करप्शन तो जोरदार है लेकिन दलाल नहीं है। जो करप्शन में क्या होता है, कुछ बाकी स्टेट वगैरह में कुछ दलाल रहते हैं, वो दलाल क्या करते हैं, ऑफिसर को लेके पैसा दे देते हैं कस्टमर के तरफ से, तो क्या होता है वो काम बन जाता है। गोवा में दलाल लोग नहीं है, बहुत कम है, बहुत क्या है ही नहीं समझ लो। तो पूरा ऑफिसर का और कस्टमर का डायरेक्ट डीलिंग होता है। उस डीलिंग में जो रिच क्लास के लोग हैं, जो धनी वाले पैसा वाले लोग हैं, उनका तो कांटेक्ट है, वो लोग अपना अंदर घुस के सब तरह के परमिशन कर लेते हैं। गेस्ट हाउस आप देखोगे जितना वहाँ पे सब चेयर पे बैठे हुए ना, उनका खुद का दो तीन गेस्ट हाउस होगा। लेकिन बाकी जैसे कोई करना चाहता है कुछ भी एंगल में, तो उनको वो लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और टोटल इनकम को रोकते हैं। आई वुड अर्ज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा कि आप ये सब चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छा आदमी, चाहो तो हमारे जैसे लोगों को अगर टाइम दे सकते हो तो हम अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर में जाके आपसे मिल सकते हैं। टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ गोवा क्या हो सकता है, वो चीज़ का हम रोड मैप भी बना सकते हैं। करप्शन करप्शन ये सब फालतू का नाराबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। टोटलिटी के ऊपर गोवा को अगर आगे बढ़ना है तो टूरिज्म को आगे बढ़ाना होगा। ये फालतू का सिर्फ टूरिस्ट लोग को ब्लेम करके आप टैक्सी के ऊपर, कौन टैक्सी दे रहा है, क्या कर रहा है, प्राइवेट टैक्सी, गवर्नमेंट टैक्सी, येलो बोर्ड, अरे उसको टूरिस्ट को क्या लेना देना, वो दो पैसा कम में मिलता है ले रहा है, उसको कहीं बीच रास्ते में रोक देना। स्कूटी का भी वही हाल है। क्या ये लोग क्या नोकिया फ़ोन एक एक लेके आजकल घूमते रहते हैं। अरे भाई जो दे रहा है वो तुम्हारे गांव का है, उसको पकड़ो, टूरिस्ट से तुमको क्या लेना देना। डंप यार्ड तो एक होगा नहीं, आप देखोगे 10 जगह में लिखा होगा कि यहाँ पे मत फेंको, फाइन है, ये वो है, फेंकेगा कहाँ आदमी। जो सर्विस, जो लोग होटल में रहते हैं अलग है, होटल में 10 लोग रहते हैं तो और 10-5 लोग तो सर्विस अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ तो ओनर रहता भी नहीं। एक पॉलीथीन में वो लोग क्या करते हैं, गार्बेज को लेके कार में घूमते रहते हैं, कार स्कूटी वगैरह में घूमते रहते हैं कि कहाँ फेंकेंगे। यही हालत है टूरिस्ट का वहाँ पे। उसके ऊपर फिर बीच में ये सब कुछ लोग फ़ोन वोन उठा के इधर उधर का उसको वायरल करने की कोशिश करते हैं। यही सब होने के लिए क्या टूरिस्ट जाते हैं गोवा। बड़े दुख होता है, जैसे आप इतने इतने डेवलप्ड लोग हैं, हमारे उड़ीसा की बात कर रहा हूँ मैं। उड़ीसा में जो आदिवासी लोग रहते हैं, केबी के रीजन में, कोरापुट वगैरह में जो आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट सर्कुलर आता है, पुलिस का सर्कुलर आता है, प्लीज़ बिहेव प्रॉपरली टू द लोकल्स, लोकल लोगों को रेस्पेक्ट दो। किसको आता है, टूरिस्ट लोगों को बोलते हैं, पुलिस बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि जो लोकल आदिवासी लोग हैं उनको रेस्पेक्ट दो, वो गांव में जंगल में रहते हैं, उनका जो कल्चर है उस हिसाब से उनको रेस्पेक्ट दो। यही सेम चीज़ हम देखे हैं कि गोवा का पुलिस लिफलेट बांटता है, रेस्पेक्ट द लोकल। भाई किस चीज़ का रेस्पेक्ट गोवा में? गोवा में ट्रैवलर्स जो आता है, टूरिस्ट जो आता है, तो उसको तुम लोग रेस्पेक्ट दोगे तभी तो तुमको रेस्पेक्ट मिलेगा। तुम अपना बरामदा में बैठ के, रास्ते के ऊपर बैठ के बियर मारोगे, अगर कोई बाहर का आदमी आके बियर मार दिया तो वो बहुत बड़ा गलती हो गया। December 31 को आप देखोगे कितना वायरल होगा कि फॉरेनर, ये जो टूरिस्ट लोग आके ये कचरा किए, इधर सोया है, इधर दारू पिया है, इधर फेंका है। अरे भाई तुम टूरिस्ट का डेवलपमेंट करोगे, कोई भी यहाँ तो कुछ नहीं, गोवा में जाके बनारस में देख लो, कोई बड़ा जगह में राजस्थान में जाके देख लो, लाखों के टूरिस्ट आते हैं, उधर भी गंदगी होता है। जब कोई एक ओकेजन होता है तो गंदगी हो जाता है। ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है, जो लोग पैसा कमाए उनका ड्यूटी है उसको साफ करना तुरंत। हर चीज़ में अगर आप टूरिस्ट लोगों को ब्लेम करते रहोगे और बाहर के जो बाहर स्टेट के लोग हैं उनको यही से ही शो करोगे जैसे कि मतलब वो लोग तो कुछ है नहीं, उनका ना एजुकेशन है, ना प्रोफेशनलिज्म है, ना कुछ है। तो इस तरह यही हाल है गोवा का। हम लोग देख ही रहे उस चीज़ को। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा लंबा क्या बोले,
गवर्नमेंट अगर सीरियस होगा और थर्ड पार्टी कोई भी एक कमेटी बैठा के इसको कैसे उसका बढ़िया सा हो सकता है टूरिज्म, उसका मास्टर प्लान बनाएगा तो ये 2 महीने में भी ठीक हो सकता है। नहीं तो ये क्या आगजनी, ये आगजनी में अभी क्या बोलेगा गवर्नमेंट, बोलेगा इधर लाइसेंस नहीं था उधर, ये सब टेक्निकल बातें छोड़ो, टेक्निकल बातें छोड़ो। सच ये है कि 25 लोग मर गए, 25 जो लेबर लोग काम कर रहे थे और 2-4 टूरिस्ट मर गए, यही सच है। इसको आप लोग डाइजेस्ट करो। बाकी जहाँ तक है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, क्योंकि गोवा बहुत ही एक पीसफुल प्लेस है, वहाँ के जो मोस्टली में हम लोग रहे हैं उधर, जो रेस्पेक्ट, जो प्यार और जो चाय पिया क्या, इस तरह जो पूछना कैसे हो आप, कब आया, जो प्यार है वो आज भी उधर ही जिंदा है। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। लेकिन जो लोग कचरा कर रहे हैं, खास करके जो छोटे ग्रुप है, रिच ग्रुप, और ये जो दूसरा है जो उनका साठ गांठ रहा है, जो नेक्सस रहा है जो नौकरी वाले लोगों से, उसको जब तक आप ठीक नहीं करोगे, एक तो दलाल बढ़ा दो, मैं आपको सिंपल बता दिया, करप्शन तो चलता है ऑल ओवर इंडिया, दलाल ज़्यादा बढ़ा दो ताकि लोगों का काम हो जाए। हर चीज़ में इलीगल 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 ये सब बोलने से कुछ डेवलपमेंट होने वाला नहीं। थैंक यू वेरी मच।